सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम नाम का जाप करे मोक्ष मिलेगा बंधन से। हम चाहें यदि अपनी मुक्ति जन्म मरण के बंधन से। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। हरि नाम सुखदाई हरि नाम सुखदाई हरि नाम सुखदाई। हरि नाम सुखदाई भजन करो भाई भजन करो भाई। ये मेला 2 दिन का है ये मेला 2 दिन का। ये मेला 2 दिन का है ये मेला 2 दिन का। हरि नाम सुखदाई हरि नाम सुखदाई हरि नाम सुखदाई हरि नाम सुखदाई। भजन करो भाई भजन करो भाई। ये मेला 2 दिन का है ये मेला 2 दिन का। ये मेला 2 दिन का है ये मेला 2 दिन का। तन है जंगल की लकड़ी ये तन है जंगल की लकड़ी। मम पाछे धर धावत रामा धर शराशन बाने हो रामा। फिर प्रभु बिलो की रामा धन्य मोशन आने हो रामा। ये तन है जंगल की लकड़ी ये तन है जंगल की लकड़ी ये तन है जंगल की लकड़ी। आग लगे जल जाए आग लगे जल जाए। भजन करो भाई भजन करो भाई। ये मेला 2 दिन का ये मेला 2 दिन का।
दिन का है, ये मेला 2 दिन का। तन है माटी का ढेला, ये 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 तन है माटी का ढेला। बूंद पड़े गल जाए, बूंद पड़े गल जाए, भजन करो भाई, भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का है, ये मेला 2 दिन का, ये मेला 2 दिन का है, ये मेला 2 दिन का। हरि नाम सुखदाई, हरि नाम सुखदाई, हरि नाम सुखदाई, हरि नाम सुखदाई। भजन करो भाई, भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का है, ये मेला 2 दिन का, ये मेला 2 दिन का है, ये मेला 2 दिन का, 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 ये मेला 2 दिन का। सियावर रामचंद्र की जय। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्र शैव्यनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूचालचूडामणिं नान्यस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान्निखिलान्तरात्मा श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आइए अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता परमपिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार की पावन कृपा से परम धराधाम सिंघौरी जहां श्रीमद रामचरित्र मानस यज्ञ की स्थापना हुए हैं, ऐसे यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करने वाले परमादरणीय आयोजक वृंद एवं समस्त नगरवासी, न्याय की आसंदी में विराजमान परम आदरणीय निर्णायक विद्वान जन, पिता तुल्य प्रबुद्ध जन, भक्तिमय वात्सल्यमयी करुणामयी माता बहने, भगवत चरित्र में अनुराग रखने वाले हमारे युवान भाई बंधु, आप हम सबको भगवत चरित्र से जोड़ने वाले परम आदरणीय उद्घोषक महोदय, ध्वनि के माध्यम से कथा को हम सबके कर्ण तक पहुंचाने वाले ध्वनि विस्तारक वाले भाई बंधु, प्रत्यक्ष रूप से विराजमान पावन नराधाम के देवी देवतागण, आप सभी के चरणारविंद में शांति निकेतन मानस परिवार दल्ली राजहरा जिला बालोद छत्तीसगढ़ का कोटि कोटि प्रणाम, सत्सत नमन, सत्सत नमन।
सत सत नमन। आइए परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी महाराज की अमर कृति श्रीमद् रामचरित्र मानस में हम अवलोकन करें। निश्चय ही है आज हम सबके लिए चरित्र की प्रधानता है। यह भगवान राम ने जो चरित्र किए हैं उसे हम हृदय में धारण करें। निश्चय ही हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा, कल्याणमय हो जाएगा। क्योंकि गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहे कि कलयुग में ऐसा और कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी साधन नहीं है जिससे हम अपना उद्धार कर सकें। और चारों युग में सबसे महान युग, सबसे महत्व का युग इसी युग को बताया गया है। कलयुग समझुग आन नहीं जाओ नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भौतर भी नहीं प्रयास। ऐसा कुछ नहीं लगा, न जप न तप न यज्ञ न कोई साधन, बस निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान स्वयं कहते हैं कि हम अपने मन को निर्मल बना करके रखें। मन की निर्मलता से ही ईश्वर की प्राप्ति और हम सबका कल्याण है। चलिए कथा प्रसंग की ओर चलते हैं। श्रीमद् रामचरित्र मानस की तृतीय सोपान अरण्य कांड, जहां पर मारीच के मन में क्या बातें आ रही है, क्या विचार कर रहे हैं। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु ही बिलो की हाँ धन्य नमो सन्या। मारीच कौन है? तो मन ही मारीच है। और हमारा मन अनेकों प्रकार से उछलते रहता है। अभी हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा मन कहीं और अन्यत्र चला जाता है। यहाँ बैठे हैं लेकिन मन घर में है। मन का जो उद्वेग है, मन हमेशा विचरण करते रहता है। और किसी संत ने तो बढ़िया बात कहा, मन की मतंगे मार लो हो गया भजन, जीवन को अपनी सुधार लो हो गया भजन। आइए, ये मारीच का प्रसंग है। जब शूर्पणखा पंचवटी में जाते हैं और लक्ष्मण के द्वारा उसका नाक कान काट दिया जाता है, तो अपने भाइयों के पास जाते हैं, खरदूषण के पास युद्ध करने के लिए आते हैं। भगवान उनको भी मुक्ति प्रदान करते हैं। फिर रावण के पास जाकर के कहते हैं कि आप इतना अपने आप के बारे में इतना बड़ी बड़ी बातें करते हो कि मैं कैलाश पर्वत को उठा लेता हूँ, मेरे सामने में सब तुच्छ है, मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, ऐसी बातें करते हो। लेकिन आपकी बहन शूर्पणखा का जो नाक कटा है आपको समझ नहीं आ रहा है। रावण उसी समय से विचार करते हैं कि मेरा खर और दूषण जैसे महान बलवान भाई को मारने वाला कोई नहीं, ईश्वर ही हो सकता है। और फिर विरोध, भगवान से विरोध करने की योजना बनाते हैं। इसमें मारीच को स्वर्ण मृग बनने के लिए लालायित करते हैं। और एक बात और है, रावण किसी के सामने झुकता नहीं, किसी के आजादी नहीं। कहते हैं कि अगर कोई रावण को देख करके भाग रहे हैं, रावण से युद्ध करके, और जा करके अगर कोई गुफा में घुस जाए तो रावण इतना अपने आप को अहंकार अभिमान से परिपूर्ण रखा है कि वो गुफा में झुकना भी नहीं चाहता। आज जा करके
झुक रहे हैं मारीच के सामने में। मारीच मन में विचार करते हैं, तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सट धनी, वैद बंदी कवि भान श्री गुनी। अगर मैं रावण की बात को नहीं मानता तो ये मुझे मार डालेंगे, और अगर मैं स्वर्ण मृग बनता हूं इसके कहने से तो भगवान के हाथों से मैं मारा जाऊंगा। तो क्यों ना मैं भगवान के हाथों से ही मरूं, ऐसा मन में विचार करते हैं। और आइए उनका विचार को और हम आगे बढ़ाएं। इससे पूर्व एक भजन। सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गावो सिया राम के। श्री हनुमत होए सहाय। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। 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 एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। तेरी लगन में हो जाऊं मैं, तेरी लगन में हो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। यह फूल तुम्हारी यह फूल तुम्हारी मिल जाए, जीवन का सहारा हो जाए। तेरी लगन में हो जाऊं मैं, तेरी लगन में हो जाऊं, दुनिया से किनारा हो
श्री राम का मंदिर है, भागीरथी गंगा बहती है। श्री राम जय राम जय राम जय राम, ये श्री राम भागीरथी गंगा बहती है। सब लोग यहाँ पर करते हैं, सब लोग यहाँ पर करते हैं। भव पार सभी का हो जाए, तेरी लगन में हो जाऊं मैं, तेरी लगन में हो जाऊं। दुनिया से किनारा हो जाए एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। तो आइए मारीच कौन है इसके पूर्व कथा को भी जान लें। विश्वामित्र ऋषि जब यज्ञ करते थे तो यही मारीच और सुबाहु उनके यज्ञ को ध्वंस किया करते थे। तो महाराज दशरथ से प्रभु राम और लक्ष्मण को लेकर के अपने यज्ञ की रक्षा के लिए आते विश्वामित्र रास्ते में जब देखते हैं तो वहां पर मुनि है ताड़का को पहले दिखाते हैं। चले जात मुनि दिन न दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करिधाई, एक ही प्राण प्राण हर लिन्न, दीन जानिते ही निज बद दीन्हा। एक ही ताड़का दुरासा है, यानी कि दुरासा का तात्पर्य आप समझ सकते हैं कि हम ऐसी आशा रखते हैं जो निरर्थक है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो यही जो हम अपने मन में रखते हैं वही ताड़का है। भगवान सबसे पहले हमारी जो दुराशा खराब आश रखते हैं उसको समाप्त करते हैं। और फिर आगे जब चलते हैं तो सुबाहु और मारीच मिलते हैं जो ऋषि विश्वामित्र जी को यज्ञ करने नहीं देते, बार बार परेशान करते हैं। और फिर भगवान है जो कि मारीच को मारते हैं। मारीच दोष है, दोष को दूर करते हैं। और फिर सुबाहु को मारते हैं, सुबाहु दोष है, दोष दूर करते हैं। फिर जब मारीच दौड़ते हैं तो बिनु पर बाण राम ते मारा, सतयोजन का सागर पारा। बिना फर के बाण से मारते हैं भगवान तो 100 योजन दूर समुद्र के उस पार जाकर के मारीच गिरते हैं। कहते हैं वहीं पर मारीसस देश बना है जहां पर मारीच निवास करते थे। और मारीच मन में फिर अनुमान कर लेते, जब बिना फर के बाण से मैं 100 योजन 400 कोस दूर आकर के गिरा हूं तो फिर रावण से अगर मृत्यु होए उससे अच्छा तो मैं भगवान के हाथों से मरूं। मन ही मारीच है और क्या मन में विचार उठता है उनका, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु ही बिलो की हाँ धन्य नमो सन आज सारा संसार उस परमात्मा के पीछे दौड़ते हैं
कि ऐ प्रभु मेरा कल्याण हो जाए, ऐ प्रभु मेरा जीवन सुखमय हो जाए, मेरा जीवन संवर जाए। ऐसा सारा संसार का जीव परमात्मा के पीछे भगते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। सैकड़ों वर्ष कई जन्मों तक से ऋषि मुनि परमात्मा की तपस्या करते हैं, फिर भी मुक्ति नहीं मिल पाता। और मम पाछे धर धावत, मारीच क्या मन में विचार है, मेरे पीछे, मम पीछे, मेरे पीछे भगवान है जो कि धनुष बाण धरे सरासन बाण, धनुष बाण लेकर के मेरे पीछे पीछे भगवान आएंगे। अब जब भगवान मेरे पीछे रहेंगे तो मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूं जो कि फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हूं। मैं बार बार भगवान को मुड़ मुड़ करके उनका दर्शन करते रहूंगा, फिर प्रभु ही बिलो की हूं। मैं बार बार भगवान का दर्शन करूंगा, बार बार प्रभु को देखूंगा। और धन्य नमो सन आन, मेरे से बढ़कर के और भाग्यशाली कौन हो सकता है। ये तो बात बिल्कुल निश्चय ही है कि वास्तविक कहा जाए, चाहे तो जब सुबाहु और ताड़का का वध किए भगवान, उनको मोक्ष दिलाए, तो उसी समय मारीच का भी वध कर सकते थे, मारीच को भी मार सकते थे। लेकिन 100 योजन दूर भेजने का तात्पर्य क्या है कि परमात्मा है जो कि अपने जो नर चरित्र कर रहे हैं उसमें मारीसस को भी साथ में, मारीच को भी साथ में लेकर के चल रहे हैं। तभी तो मारीच ऐसा मन में अनुमान कर रहे हैं और फिर चल पड़ते हैं रावण के साथ में। गोसाई जी दर्शन कराते हैं। कही बन निकट सानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कहू बरनी न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सु मनोहर वेसा। आइए एक भजन और भजन के पश्चात इस कथा में चिंतन करने का प्रयास करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। विनय भरा हृदय करे, सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे, विनय भरा हृदय करे, सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे
सपुत्र न राम सभाता, राम सपति नहीं राम सताता। राम सपुत्र न राम सभाता, राम सपति नहीं राम सताता। राम समित्र न राम सदाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदारता, स्वभाव से उदारता, सभी गुणों के धार से मेरा, ऐसे मेरा, ऐसे मेरा, ऐसे मेरा। जग के प्राण है राम, ऋषि मुनियों का ध्यान है राम। सारे जग के प्राण है राम, ऋषि मुनियों का ध्यान है राम। गंधर्वों का ज्ञान है राम, मर्यादा का ध्यान है राम। पतितों का उद्धार है राम, धनधारी धनवान है राम। निश्चित ही विद्वान है राम, संपूर्ण भगवान है राम। जन्म मरण से मुक्ति हो, जन्म मरण से मुक्ति हो। जपो जो राम नाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे, विनय भरा हृदय करे, सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे मेरे राम, मेरे राम, ऐसे मेरे राम, ऐसे मेरे सियावर रामचंद्र की जय। तो आइए, मारीच है जो कि स्वर्ण मृग बन जाते हैं और वहां पर रावण है जो कि उसके निकट चले जाते हैं। तब मारीच कपट मृग भयु, और कैसा है स्वर्ण का मृग कपट रूपी, क्योंकि उन्होंने ये कपट यही किया कि अपने जो स्वरूप है उसको छुपाया और छुपा करके वह मृग बन गया। अति विचित्र कछु बरणी न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। कहे इतना विचित्र है जो कि स्वर्ण का मृग है। अब इधर माता जानकी देखती है, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। ये जो स्वर्ण का मृग है इतना सुंदर दिख रहा है। सुनो देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला।
ये मृग का जो चर्म है, इसका जो छाल है बहुत ही सुंदर है। और सत्य संत प्रभु बधि करे यही आनव चर्म कहती वैदेही। भगवान से ही कह रहे हैं कि इसका मुझे चमड़ी चाहिए, इसका आप उसका वध करके ले आइए। लेकिन आप विचार करके देखिए, माता जानकी को वो जो स्वर्ण मृग का छाल से क्या तात्पर्य है, उसका महत्व क्या है। गोसाई तुलसीदास जी महाराज पूर्व में इसकी अवगत कराए हैं कि जब वन में कंदमूल फल लेने के लिए लक्ष्मण जी को भेजते हैं, उस समय में भगवान यही बात करते हैं माता जानकी से कि अय सीते, हमारा अवतार इसलिए वही प्रधेनु सुर संत हितलिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। क्योंकि यहाँ संसार में अत्याचार बहुत बढ़ा हुआ है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। अन्याय बहुत बढ़ा हुआ है, अत्याचार बहुत है। तो अन्याय को दंड देकर अत्याचार का दमन करके धर्म की स्थापना करना है। तो फिर भगवान राघवेंद्र सरकार से माता जानकी मैया पूछते हैं कि फिर इसके लिए करना क्या पड़ेगा। भगवान माता जानकी से बहुत बढ़िया बात करें, सुनहु प्रिया व्रत रुचिरे सुशीला, मैं कछु करबी ललित नर लीला। तुम पावक महा करहु निवासा, जो लगी करहु साचरनासा। जब ही राम सब काह बखानी, प्रभु पद धरी हिया अनल समानी। तो भगवान कहे, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, कि आप इतनी सुंदरी और पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, मैं कुछ नर चरित्र करना चाहता हूं। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि तुम पावक मह करो निवासा। अत्याचारी लोग, अन्यायी लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, और जब वन में आए हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए आपको मैं, मेरे पिता श्री यानी भगवान राघवेंद्र के पिता कौन है? दशरथ है? नहीं, अग्निदेव है, कि अग्नि से उसका जन्म हुआ है। तो बोले कि आप अग्नि में ही सुरक्षित रह सकती है। और माता जानकी भी कौन है? तो धरणी सुता है, पृथ्वी की पुत्री है। तो आप अग्नि में निवास कीजिए और मैं जाओ लगी कराओ निशाचर नासा। तब मैं जाकर के उस निशाचरों का नाश करूंगा। और ऐसी बातें जब भगवान माता जानकी को बताते हैं, प्रभु पद धरी यह अनल समानी, उनके चरणों को हृदय में धारण करके अग्नि में सम्माहित हो जाती है। और जब माता जानकी अग्नि में प्रवेश करती है तो निज प्रतिबिंब राखिता सीता, तैसे शील रूप सुनीता। मतलब कोई उनको पहचान न सके, उसका प्रतिबिंब, उसकी छाया जैसे सीता माता है वैसी उसकी प्रतिबिंब है। और इस बात को तो लक्ष्मण भी नहीं जान सके। गोसाई जी कहें, लक्ष्मण हो या न मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवान। भगवान अपने जो चरित्र कर रहे हैं उसे भगवान ही जानते हैं। तो फिर इसी कारण से अब क्या है, नकली सीता है और वो भी मृग बना है, वो भी नकली है। तो इस कारण का यही मृग कर अति सुंदर छाला, सत्य संत प्रभु बधि कर यही आनव चर्म कहती वैदेही। उसकी छाल चाहिए।
अब भगवान तो तैयार, क्योंकि भगवान तो वही चाह रहे थे, वो चरित्र कर रहे थे। तब रघुपति जा नत सब कारणे, उठे हरषि सुरी काज सवार। भगवान सारा कारण को जान रहे हैं तो नर चरित्र कर रहे हैं। देवताओं के उनके कार्य सिद्धि के लिए प्रभु है जो कि उनके कार्य को पूर्ण करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने कमर में तरकस बांधते हैं। भगवान हाथ में धनुष बाण लेकर के उस पर दिव्य बाण चढ़ाते हैं और लक्ष्मण से समझाकर कहते कि आए लक्ष्मण, वन में बहुत से राक्षस लोग विचरण करते रहते हैं, तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके जानकी की रक्षा करना। प्रभु को देख करके मृग भाग चला और भगवान है जो कि धनुष बाण चढ़ा करके उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। आइए भजन और भजन के पश्चात पुनः आगे की कथा में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। समाए है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि
जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाई मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में शमा कर, हर डाल हर पत्ते में शमा कर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। गोसाई तुलसीदास जी महाराज दर्शन कराते हैं कि भगवान का चरित्र ही विचित्र लगता है। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि, परम सुजान ते मति मंद विमोह वश, हृदय धरहि कछुआन। अति विचित्र है उनका चरित्र, क्या? क्योंकि निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। वे जिनका नेति नेति कह करके बखान करते हैं, भगवान शिव भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे प्रभु राघवेंद्र सरकार माया मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। तो वो वही बात है, वो तो मन में विचार ही किए कि मम पाछे धर धावत धरे सरासन मान, फिर प्रभु ही बिलो की हाँ धन्य नमोशन आन। कभी निकट आ जाते हैं भगवान के, तो कभी छुप जाते हैं झाड़ी में, क्योंकि वन है जंगल में। फिर कहीं फिर दौड़ करके सामने आ जाते हैं, कबहू प्रगट कबहू छपाई। फिर प्रगटत दुरत करत छल भूरी, ए विधि प्रभु गए लय दूरी। छुप करके निकल करके छुपते छापते भगवान को बहुत छल करते हुए, बहुत ए विधि प्रभु ही गए, बहुत दूर तक से ले चलते हैं। तब भगवान है जो कि तब तक ही राम कठिन सर मारा, धरणी परे करी घोर पुकारा। भगवान उनके ऊपर निशाना साध कर कठोर बाण चलाते हैं। कठिन सर मारा, कठोर बाण जब चलाएं तो उसके लगते ही मारीच है जो कि पृथ्वी में गिर जाते हैं, और गिरने के बाद बहुत जोरदार आवाज से पुकार करते हैं। कैसा पुकारते हैं? लक्ष्मण कर प्रथे महिला नामा, पाछे सुमीरे मन महुरामा। पहले लक्ष्मण कर प्रथम ही ले लामा, बहुत जोरदार आया हा लक्ष्मण ऐसा करके मारीच पुकारते हैं, आवाज करते हैं। फिर उसके बाद में पाछे सुमरे सी मन महुरामा। देखिए लक्ष्मण का नाम प्रकट बखान करते हैं, हा लक्ष्मण ऐसा करके, लेकिन मन में आज परमात्मा का नाम स्मरण कर रहे हैं। और जब अपने प्राण को त्यागते हैं, जब मारीच के देह से प्राण अलग हो जाता है, सुमरे श्री राम समेत स्नेहा, और अपना पुनः वही राक्षसी शरीर प्रकट करते हैं। मृग से मारीच के रूप में जब प्रकट होते हैं
तो बड़ा प्रेम पूर्वक सुमरे श्री राम समेत स्नेह, बड़ा स्नेह के साथ प्रेम से भगवान का नाम स्मरण करते हैं मारीच। और भगवान का एक नियम है, आप श्रीमद् रामचरितमानस में शुरू से अंत तक देखेंगे, जिसके ऊपर भी वो संधान किए हैं उनका कल्याण ही किए हैं, उनका कल्याण ही हुआ है। चाहे कोई भी हो, आप श्रीमद् रामचरितमानस में चिंतन कीजिए, पढ़ करके देखिए, और आज यही स्थिति, यही गति मारीच को भी प्राप्त हो रहा है। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दिन सुजाना। अंतर प्रेम कहते हैं जो मारीच को प्रदान किया, और भगवान उनके हृदय, अंतर यानी आंतरिक प्रेम, हृदय से भगवान को प्रेम कर रहे हैं। उसे पहचान करके परमात्मा है, उसे शुभ गति प्रदान करते हैं, सुंदर गति मिलता है। तो चाहे हम किसी भी रूप से भगवान के साथ अपने आप को हम जोड़ करके रखें, भगवान प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपात गोसाई तुलसीदास जी महाराज तो यही बात कहें, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दीसी दस हो। चाहे भाव से, कुभाव से, आलस्य से, अनख से, कैसा भी भगवान के साथ हम अपने आप को जोड़ लें, भगवान का नाम ही स्मरण करें, हमेशा हमारा जीवन मंगलमय बना रहेगा। और यही तो प्रमाण है कि आज मारीच है जो कि अंतर प्रेम करते हैं, आंतरिक प्रेम करते हैं, तो मुनि दुर्लभ गति दिन न सुजाना। हम पूर्व में कहे, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नहीं। जो गति ऋषि मुनियों को प्राप्त नहीं होता, वो गति आज मारीच को प्राप्त हो रहा है। और जब ऐसा भगवान की कृपा मारीच के ऊपर बन पड़ती है, तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, विपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि प्रभु गुण गात, निज पद दिन्हि असुर कहूं, दीन बंधु रघुनाथ। विपुल सुमन सुर बरसहि, देवता लोग हैं जो कि आकाश मार्ग से फूल की बारिश कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, और भगवान की उसके गुणानुवाद, उसके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। निज पद दिन असुर कहूं, कहें कि भगवान ऐसे कृपालु है, भगवान ऐसे दीन दयालु है, जो एक राक्षस को भी अपना परम पद प्रदान कर रहे हैं। और जैसे भी भगवान को पुकारते हैं भक्त लोग, भगवान दौड़े चले आते हैं। जब महाभारत कथा में आप सबको याद होगा कि माता द्रौपदी का वस्त्र दुशासन खींच रहे थे, भरी सभा में द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, युधिष्ठिर, कर्ण, अर्जुन सब विराजमान हैं, और वह दुष्ट दुशासन उनके साड़ी को खींच रहे थे, चीरहरण कहते हैं। वह बहुत समय तक से संभाल करके रखी, और फिर छोड़ देती है हाथ से कि प्रभु मेरी लाज आपके ऊपर है, आप जानो आपका क्या ख्याल है। ऐसे जब मन में विचार आता है तो भगवान है जो कि त्रिलोकीनाथ बैकुंठ से रहते हैं, अरे कौन सा भक्त के ऊपर ऐसा आज भारी संकट पड़ा हुआ है। और वहां से देखते हैं तो
प्रभु वस्त्रमय हो जाते हैं। द्रौपदी के वस्त्र में प्रभु विलीन हो जाते हैं और दुशासन है जो कि खींचते खींचते वो थक जाते हैं, लेकिन वो साड़ी छोटा नहीं होता। कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान को एक समय उसके उंगली में चोट लगा था, तो यही माता है जो कि अपने बहुत कीमती साड़ी देखे नहीं, भगवान के हाथ उंगली में खून आ रहा है ऐसे फाड़ करके उसमें लपेटे थे, और आज उसी को भगवान है जो कि कई गुना करके माता को प्रदान कर रहे हैं। गज और ग्राह का जब युद्ध हुआ समुद्र के अंदर, तो गज ने भगवान को पुकारा और भगवान है जो कि ऐसी बिना चरण पादुका के वहां पर उनकी रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं। भक्त प्रहलाद की कथा आप सब जानते हैं। भक्त प्रहलाद भगवान का भक्त था, उनका पूजन करता था, लेकिन उनके पिता हिरण्यकश्यप पूरे प्रजा को अपने को ईश्वर मानते थे, मेरी पूजा करोगा था, लेकिन उसके ही पुत्र प्रहलाद उसकी पूजा नहीं करते थे। कहें कि परमात्मा की पूजन करना चाहिए और उसको बहुत सारा कष्ट देते हैं। अपने बहन को कहे होलिका इसको अपने गोद में ले लो, और गोद में लेकर के जलाते हैं। स्वयं होलिका जल जाती है, लेकिन भक्त प्रहलाद बच जाते हैं। कहें उन्हें पूछते हैं उसके पिता कि तू हर जगह सर्वत्र ईश्वर है ऐसा कहते हो, तो क्या खंभे में भी है? हाँ, वहां भी परमात्मा है। जब खड्ग चलाते हैं तो वहां से नृसिंह रूप में परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है, प्रकट होता है। तो इस प्रकार से किसी भी स्वरूप में हम भगवान को पुकारें, भगवान है जो कि आते हैं, रक्षा करते हैं। और इसका बहुत बढ़िया प्रमाण मारीच की मुक्ति से है। अंतर प्रेम तासु पहचाना मुनि दुर्लभ गति दिन सुजाना। हमें मनुष्य का देह मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा पावते परलोक सवारा। और कलयुगी जीव हैं। कलयुग में ऐसा कोई सार कलयुग तरण उपायन कोई, राम भजन रामायण नोई, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरे पारा। अपने आप को हम भगवान के भजन से जोड़ ले, निश्चय ही हमारा कल्याण होगा। क्योंकि एक समय में सिकंदर, महान सिकंदर हुए थे, और जो विश्व विजय करने के लिए निकले, कितने मार काट किए, कितने का खून खराबा किए। जब वापस आए तो उन्होंने चिंतन किया कि मैंने इतने वध किया, इतने को प्राण के घाट उतारे, मुझे मिला क्या? कुछ नहीं मिला। तो फिर अपने सैनिकों से कहते, जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरा दोनों हाथ बाहर निकाल देना। जैसे हम खाली हाथ आए हैं तो खाली हाथ ही जाएंगे। और आइए हम अपने आप को भगवान की भजन, भगवान के भक्ति के साथ जोड़ लें, सद्धर्म के साथ जोड़ लें, परोपकार के साथ जोड़ ले, तभी कल्याण है। नहीं तो आइए, ये भजन हमें यही संकेत कर रहा है। चलिए भजन फिर सादर विदाई चाहेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। तू लेके आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है। और जो आया है वो लेके जाएगा। संतों का कहना है, जो आया है
वो लेके जाएगा। जो सच्चे मन से सच्चे भाव से प्रभु का भजन करेगा, कीर्तन करेगा, और जो दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रखेगा और जो दोनों हाथ उठाकर ताली बजाएगा, वो राम नाम धन लेके अवश्य जाएगा। दोनों हाथ उठा के जो ताली बजाएगा, दोनों हाथ उठा के जो ताली बजाएगा, दोनों हाथ उठा के जो ताली बजाएगा, वक्त आखिरी तुझको, वक्त आखिरी तुझको यही साथ जाएगा, 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 वक्त आखिरी तुझको यही साथ जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय। शानदार प्रस्तुति के लिए आप लोग प्यार भरा ताली से सम्मान कीजिए।